हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड से नंबर सिस्टम से या फिर हम कहते हैं संख्या पद्धति से। तो चलिए अब को देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे वो देखते हैं। हमारे पास पहले एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, जिस तरह ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। और इसके साथ ना हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। और एक हमारे पास एक शीट आएगी जिसको OMR शीट कह देते हैं। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं हमारे। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन, अगर मेरे को लगता है कि मान लो कि ए उत्तर है इसका, तो मुझे ए वाला गोला इसमें भर देना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर 4 ऑप्शन है, तो मेरे को ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी क्वेश्चन की अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये है, देखो, कि अगर ये क्वेश्चन है ना, तो ये 4 आंसर, इन चारों में से 3 चीज़ें गलत है, एक चीज़ें सही है। एक चीज़ सही है, 3 गलत है। तो बस हमें ये देखना है कि अब सही कौन सा है, उत्तर इन्हीं में से है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। क्या कह रहे, प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर कितनी है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 25 है। तो 4 में से कौन से वाला भर देंगे, पहले वाला भर देंगे, ए पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 मत भर देना। 2 भर दिए ना, जिस तरह आपको लगता है कि सारे भर देता हूँ सारा सही हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, जो सही है उसे ही भरना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 70 से 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, वो अभाज्य फिर से प्राइम नंबर। देखो, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा भी ना कोई सा भी पूछ सकता है, अभाज्य भी पूछ सकता है, ये भी लिख सकता है, और प्राइम नंबर भी लिखा मिलेगा। ओके, मैं तो कह रहा हूँ इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। आज के ज़माने में सबको इंग्लिश आनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं बतानी है, प्राइम नंबर बताना है हमें कि कितने हैं 70 से 90 के बीच में। देखो पेपर में कैसे करना है हमें वो देख लेते हैं। 70 से 90 पूछा है, तो देखो 70, जिसके पीछे भी जीरो आ जाएगा ना, जिसके पीछे भी जीरो आ जाएगा वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या सीखे, जिसके पीछे जीरो आ गया वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 70 और 90 तो चले गए। अब जिसके पीछे भी जीरो आ जाए ना, कोई भी डिजिट हो, बेशक से ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है, जिसके पीछे भी जीरो आ जाए ना, ये संख्या ना 10 से, 5 से और 2 से हमेशा डिवाइड होंगी। ठीक है, किससे, 10 से, 5 से और 2 से। तो जिनके पीछे जीरो आ जाए उन संख्याओं को छोड़ देना है, वो कभी भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब है 70। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। एक मिनट लगेगी, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। इतना आप कोशिश करो, मैं इतना लिख रहा हूँ। आप अब बताओ कि कितना है। साथ देखो, ये नहीं है जिसको अगर ये बातें समझ में आ चुकी हैं, वो इतने में, जितने में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, इतने में आपको उत्तर खुद से लिख भी देना है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। ये सारे हो गई। मैंने क्या बताता हूँ, देखो जिसके पीछे भी जीरो लग जाए, ठीक है, बेशक से वो कोई सी संख्या हो, ठीक है, ये वाली संख्याएं 10 से, 5 से और 2 से विभाजित हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी कंप्लीटली। तो इन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। तो ये हट गई, तो अब इसको मैं से हटा देता हूँ, जीरो आ गया, हट जाएगा, इसको हटा दिया। अब इसके बाद देखा, इसके बाद यहाँ जीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये भी होगा, तो इसको भी हटा देता हूँ। उसके बाद इसमें जीरो आ रहा है, तो मैं इसको भी हटाता हूँ। ये संख्या बची। इसके अलावा कोई भी संख्या जिसके आखिरी में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। मैंने क्या कही थी कि जिसके आखिरी में भी ये आती हैं, ये क्या होती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं। क्या होती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं। तभी तो ये हमारे इवन नंबर बने थे।
सम संख्या बनी थी, याद आया? सम संख्या कौन सी थी? जो 2 से विभाजित हो जाए। अब देखना कि जो 2 है ना, ये इवन है और ये क्या है, हमारा प्राइम है। सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, इवन संख्या, सम संख्या जो अभाज्य है। ऐसी सिर्फ एक ही, मात्र एक ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, जो इवन है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी इवन संख्या, सम संख्या, प्राइम संख्या नहीं होगी, मात्र 2 है। ठीक है, इसका मतलब है जो भी बाकी अब 2 से डिवाइड होंगे, जिनके भी आखिरी में क्या आ जाए 2, जिस तरह मान लो 72, आखिरी में 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 36 मिलता है, 36 और 36 हो जाते हैं ना इसके 2 भाग, है ना। इसी तरह से जिसके आखिरी में भी क्या आ जाएंगे 2, 4, 6, 8। ये देखो 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो इस तरह से जो 2 के पहाड़े में आ जाए ना आखिरी वाली, वो क्या हो जाती हैं, कंपोजिट नंबर। अगर जो कंपोजिट नंबर हो गया वो कभी भी मेरा अभाज्य नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है ये 72, 36 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दूँ, हट जा भाई यहाँ से। अब इसके आखिरी में 4 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो भी हट जा भाई यहाँ से। इसके आखिरी में 6 है, तू भी हट जा, हट जा, हट जा, भाग जा यहाँ से। भाग नहीं रहा है, भगा दिया। उसके बाद 70, अरे भैया 8, आप कहाँ आ गए हो, भागो यहाँ से, हट गया। उसके बाद 82, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, जाओ। 84, अरे भैया जी, आखिरी में 6, अरे जाओ जाओ। अब ये देखो, अब एकदम से आपकी संख्याएं कितनी कम हो गई, हो गई। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, 2, 5, 3 और 10। अब इनकी संख्या करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 हो सकता है, अभी तक ये ऑप्शन हटा नहीं है। चलो और चीज़ें देख लेते हैं। 2 का समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो संख्याएं जिनके आखिरी में 5 आए, जिनके क्या आए 5 आए, मतलब जिनकी इकाई प्लेस या वंश में या इकाई में 5 हो ना, ये संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह। मान लो मैं बात करता हूँ 75 की, 75 के आखिरी में 5 है ना, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। वरना अगर आपको 15 का पहाड़ा आता तो आप सीधा बता देते 15 पंजे 75, 15 5 आर 75, या फिर 15 पंजे बोल दो। ठीक है, वो इक्वल टू को हम यही बोल देते हैं 15 15 इक्वल टू को। ठीक है, तो जिसके आखिरी में भी 5 आ जाए वो क्या होता है, 5 से हमेशा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है मान लो देखो 5 की टेबल देखते हैं, 5 आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है, 25 भी आता है, 35 भी आता है। इसका मतलब देखो हर संख्या के अंदर जिसके अंदर भी आखिरी में 5 आता है ना, वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो इस हिसाब से अब और नंबर कम करके देखते हैं अब हम। ठीक है, अब आखिरी में 5 दिख गया, कम हो गया, आखिरी के अंदर 5 दिख गया, ये भी कम हो गया। अब देखो ऑप्शन कितने बच गए, अब हमारे पास 8 बच गई, तो ये 10 था, गलत हो गया, गलत हो गया ना। इसका मतलब है इस पे मार दिया मैंने काटा कि भैया तू तो आंसर है नहीं मेरा। ठीक है, अब इसके बाद अगर जो भी मेरी संख्या है ना, संख्या कोई भी डिजिट लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 123, अगर मैं इन सारी अंकों का जोड़ करता हूँ, किसका, अंक का या डिजिट का, अगर मैं अंक का या डिजिट का जोड़ करता हूँ और अगर उसका जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब जिस तरह 1 जमा 2 जमा 3, 1 जमा 2 जमा 3 कितना आ गया, ये आ गया 6। क्या 6 3 से विभाजित होता है? हाँ जी, 6 3 से विभाजित होता है। अगर 6 3 से विभाजित होगा तो 123 भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो मेरे पे 2 तरीके थे, अगर मेरे को ये चेक करना है कभी भी कि 123 होता है नहीं होता है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 123, इसको 3 से विभाजित करके देखा, 4 के पे गया 12, फिर ये 3 उतर के आया, ये गया 1 पर, ये आया 3, और ये पूरा विभाजित हो गया, हो गया। तो इसका मतलब है या तो मैं 123 को पूरा विभाजित करके देखूं तो पता चलेगा कि ये होता है या नहीं होता है। अब मेरे को बताओ कितनी सारी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं पे लगा के देखूंगा तो मेरा बहुत समय चला जाएगा। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि 123 था ना, इसके अंकों का सम कर दिया, 1 जमा 2 जमा 3, ये कितना है 6,
और 6 3 से विभाजित हो जाता है पूरा 2 होता है ना। तो मैं ये वाला तरीका नहीं अपना के अंकों का सम कर लूँगा, डिजिट का सम कर लूँगा, डिजिट का जोड़ निकाल लूँगा। ओके, तो अब इसी हिसाब से अब इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है आइए तो इस चीज़ को ना वापस जाके दोबारा देख लो, यहीं के यही वीडियो को दोबारा देख लो और उसके बाद खुद से भी करो। जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना आपको भी खुद से करना है। अब 71 7 जमा 1 8, 8 हुआ ना, देखो 7 जमा 1 ये क्या हो गया 8। अगर ये 8 है तो 8 तो नहीं होता 3 से विभाजित, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं 7 जमा 3 10, क्या 10 होता है? 7 जमा 3 कितना हुआ 10, 10 भी नहीं होता तो ये भी 3 से विभाजित नहीं हुआ। 7 जमा 7 कितना हुआ 14, ठीक है, क्या 14 3 से विभाजित होता है? नहीं, 14 भी नहीं होता। ये 14 है ना, ये भी नहीं होता। उसके बाद 7 जमा 9 कितना हो गया 16, ये भी नहीं होता 3 से, नहीं होता जी। 8 जमा 1 9, 9 होता है बिल्कुल, 9 3 से विभाजित होता है, तो ये भैया 3 से विभाजित हो गए। 8 जमा 3 कितने हो गए 11, क्या 11 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। 8 जमा 7 क्या ये कितना होता है 15, 8 जमा 7 कितना हो गया 15, तो क्या 15 3 से विभाजित होता है? होता है, तो भैया ये भी 3 से विभाजित होगा। और 8 जमा 9 कितना हो गया 17, 17 होता है? नहीं, 17 नहीं होता, ठीक है, 17 नहीं होता। तो इस हिसाब से यहाँ से मेरे क्या चले गए, ये भैया भी चले गए, यहाँ से ये भैया भी चले गए, चले गए। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6, 6 बचे हैं। अब इसका मतलब है अभी तक ये ऑप्शन जिंदा है, ये ऑप्शन भी जिंदा है और ये ऑप्शन भी जिंदा है। अब देखते हैं और कोई जाता है नहीं जाता है यहाँ से, देखो। अब उसके बाद हमने देख लिया, अब 6 की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन सी वाला होता है जो 2 से भी विभाजित हो जाए और जो 3 से भी, देखो 2 वाले भी हटा दिए 3 वाले भी हटा दिए तो 6 वाले हट गए। अब 7 का देखते हैं। 70 की 7 की टेबल में 70 आता है? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 77 7 से पूरा विभाजित हो जाता है ना, तो भैया आप भी जाओ यहाँ से, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और कोई सा बचा है? अब देखो 79 ये भी नहीं होगा। अब 83 ये भी नहीं होगा और 89 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है देखा जाए तो हमने सबसे डिवाइड करके देख लिया लगभग 10 की टेबल से, तो ये 5 उत्तर बचे मेरे, कौन कौन से 71 73 79 83 और 89। तो मैंने क्या देख लिया कि अब कितनी संख्याएं हैं जो मेरे 70 और 90 के बीच में हैं, जो अभाज्य हैं, मतलब प्राइम है। अब ये संख्याएं सिर्फ खुद से, ठीक है, डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। जिनसे भी डिवाइड हो रही थी उन सबको हमने हटा दिया था। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो हम अपनी सीट के अंदर कौन सा उत्तर भर देंगे, बी वाला उत्तर भर देंगे। ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ पे आ गए अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये कहता है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब पेपर के अंदर हम क्या करेंगे, पेपर के अंदर आप तेजी से लिखेंगे। देखो 30 31 32, इतना आप करो जितना मैं लिख रहा हूँ ना आपके लिए, इतने आप खुद से करके देखो। अब मैं आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं मेरे को। आप बताओगे कि कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या नहीं हुई, और कौन सी हुई तो क्यों हुई, और कौन सी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। सारी चीज़ें जल्दी करो। अब देखते हैं कौन जल्दी से करता है, आप या मैं। कंपटीशन है आप दोनों के बीच में। मैं तो कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, मैं तो स्लो हूँ, आप तो कॉपी पेन लेके कर रहे हो, आप फास्ट हो मेरे से। हाँ, पेन बदल लेते हैं, शाही बदलते हैं, शाही 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 शाही। देखो अब हट जाओ भैया। हाँ, देखो मैंने क्या कही थी, जिसके आखिरी में भी जीरो आ जाए, ओ भैया इसने तो बदला ही नहीं। देखो मैंने क्या कही थी, जिसके आखिरी में जीरो आ जाए, ठीक है, जिसके भी आखिरी में जीरो आ जाए और जिसके आखिरी में जीरो आ जाए, वो क्या होते हैं हमारे 10 से विभाजित हो जाते हैं, 10 से हो जाते हैं विभाजित। इसका मतलब है तुम चले जाओ भैया, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ मेरी स्क्रीन से।
फिर मैंने क्या कही, जिसके भी आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है, ये वाली सारी संख्याएं मेरी 2 से विभाजित हो जाएंगी। किससे विभाजित हो जाएंगी? 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर 2 से डिवाइड हो जाएंगी तो भैया तेरे आगे 2 है, तेरे पीछे 4 है, तेरे पीछे 6 है, तेरे पीछे 8 है, तेरे पीछे 2 है, तेरे पीछे 4, तू 6 वाला है और तू 8 वाला है। मतलब तुम अब गायब हो जाओ यहाँ से, सबको क्रॉस क्रॉस कर देंगे। पेपर में कैसे कर देंगे? हट जाओ भैया, तुम नहीं हो काम के, तुम कंपोजिट नंबर हो, तुम भाज्य संख्या हो, तुम भी भाज्य संख्या हो, भागो यहाँ से, जाओ हमसे अभाज्य पूछिए। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, सबसे आसान देखने वाली, उसके बाद देखा था कि 3 से भाज्य कौन कौन से होंगे। 3 से वो होंगे जिनके अंकों का सम, अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं क्या कह दूं, डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, यही था। तो अब इन सब के अंदर देख लेते हैं। अब जैसे 31 है, 31 की बात करता हूँ, 3 + में 1 कितना हो गया? 4। 4 तो नहीं होता, नहीं तो भैया 3 की टेबल 30 तक ही तो जाती है, 31 तो होगा ही नहीं, है ना। तो ये तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब है तुम हट गए। उसके बाद 33, 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, तुम भी हट जाओ, ठीक है। 3 + 5 8, 8 है, 8 तो भैया 3 से नहीं होता। 3 + 7 10, 10 भी नहीं होता। 3 + 9 12, 12 होता है? हाँ जी 12 होता है, तो तुम जाओ यहाँ से। 4 + 1 5 नहीं होता। 4 + 3 7, 4 + 5 9, 9 होता है? चलो भाई, 4 + में 7 क्या हो गया? 11 नहीं होता, ठीक है। 4 + 9 13, ये भी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है 3 वाले हटा दिए। अब उसके बाद देखो, अगर हमने 2 के देख लिए तो 4 के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 से विभाजित होने वाले की क्या बताई थी, आखिरी में 0 हो या 5 हो। 0 वाले तो हमने पहले ही हटा दिए थे। अब जिसके आखिरी में भी 5 होगा ना, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। 5 से आखिरी में 5 आ गया, 35, तू हट जा, बाकी किसी में तो है नहीं, बाकी की दिक्कत ही नहीं है। अरे 31 कहाँ चला गया हमारा? 31 कहाँ मिट गया भैया? एक सेकेंड, देखो 31 मिटना नहीं था, 31 मिट कैसे गया? गलती से मिट गया। 31 नहीं होता ना डिवाइड, तो वापस आ जाते हैं। 31 जिंदा है अभी हमारा, अगर मैंने मिटा दिया, सॉरी, 3 + में वो 37 आ गया। अब 5 का देख लिया, फिर 6 का क्या बताई थी? जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, जो इन दोनों से विभाजित होते हैं वो 6 से विभाजित होते हैं। ये तो 2 वाले भी हटा दिए, 3 वाले भी, तो मतलब 6 वाले भी हट गए। अब उसके बाद देखना है हमें 7 से कौन कौन से होते हैं। अब भैया 7 की टेबल में कौन सा आ जाता है? 49 आ जाता है। 7 की टेबल में क्या आ जाता है? 49, तो 49 यहाँ से हट गया। और इनमें से कोई सा 7 की टेबल में नहीं आ रहा। अब जो 2 से हट गए ना, वो 8 वाले को भी हटा देते हैं, तो 8 का भी नहीं देखना, ठीक है। जो 3 से हट गए उनका 9 का भी नहीं देखना। तो अब बचे कौन से हैं? अब बचे 31, 37, 41, 43 और 47। जो मेरी ये संख्याएं हैं ना, 31, 37, 41, 43 और 47, ये मेरी अभाज्य संख्याएं हो गई, ये आगे डिवाइड नहीं होती। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास सीट है, 4 ऑप्शन है। अब इनमें से तीसरे वाला भरना है। कौन सा भरना है? तीसरे वाला भरना है। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। अब ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन, ये थोड़ी जगह बना लेते हैं अगले के लिए। ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या है। एक छोटा सा कंपटीशन करें, देखें कौन पहले करता है। मैं जीतूंगा इस बार। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या क्या क्या? जीरो वाले हटा दूँ? ठीक है, लो जीरो वाले हटा दिए मैंने। अरे मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ बस, इस बार मैं मिटा नहीं रहा, बस काटा कर देता हूँ। जीरो वाले हटा दिए, क्यों? 10 से डिवाइड होते, वेरी गुड। उसके बाद क्या? दो वाले हटा दिए, ये 2 से डिवाइड होने वाले, ये भी 2 से डिवाइड होगा, हटा दिया। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी हटा दिया। अब 3 का देखना है, सम देखना है। 2 + 1 3, 3 से हो गया,
हटा दिया भाई, हटा दिया। अरे नहीं हो, ठीक है भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, ये हो रहा है ना, हाँ ये भी हटा दिया, ये नहीं हो रहा। अब कौन से बच गए, 23 25 29, क्या 25 5 से हो रहा है, अरे भैया हटा दिया, ये नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत तेजी से सॉल्यूशन करने लगे अब तुम, हैं सीख गए पूरा। तो 23 और 29 बचे, क्या बचे, 23 और 29 बचे। इसका मतलब है दो ही संख्याएं हैं 20 और 30 के बीच में जो हमारी अभाज्य हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, 23 और 29 है। ओके, अब ये कह रहा है 11 से 20 तक कितनी रूट संख्याएं हैं। अरे भैया ये अभाज्य ही है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये अभाज्य ही है। हाँ, इंग्लिश वालों हिंदी वालों के लिए ये रहा प्राइम, इंग्लिश वालों के लिए आ गया प्राइम। ये प्राइम नंबर ही पूछ रहा है, 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं वो ही पूछ रहा है। तो वही करें, क्या तुमने करना भी शुरू कर दिया, अरे भैया ये तो गलत बात है, मैं तो भी लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अब जिन जिन ने आंसर कर लिया वो मेरी मदद कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 11 12 13, तो क्या जीरो वाली हटाने, जीरो वाला एक ही है, हटा दिया या काट दिया, मिटा देंगे तेरे को, हो गया। उसके बाद क्या, दो वाले आखिरी में दो आ रहा है, हट गया, आखिरी में 4 आ रहा है, ये भी हट गया, आखिरी में 6 आ रहा है, ये भी हट गया, आखिरी में 8 आ रहा है, ये भी हट गया, वेरी गुड। तो ये संख्याएं भी हट गई। अब क्या हटाने हैं, तीन वाले, ठीक है। अब क्या हो रही है, जिनका सम तीन हो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये 6 बन गया ना इनका सम, 1 जमा 5 6, 6 हटाने हैं, हटा दिया। ठीक है, उसके बाद 7 और 1 8, और 1 और 9 10, ये नहीं हटाने, ठीक है। क्या हो गया, 11 13 17 19। अब क्या ये किसी से हो रही हैं, पांच वाले तो अपने आप ही हट गए, तो ये चार नहीं हो रही ना, तो उत्तर आ गया हमारा ए ऑप्शन। क्या हो गया, चार। पाँच, तो ये चार क्या है, हमारी रूट संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब बताओ, बताओ। 1 और 10 के बीच के अंदर हमारी चार अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 और 7, सभी को पता है। ये वाला तो मैं जल्दी करूँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक एक लिख के करूँगा हर बार, अभी तो मैं भी तो जीतूँ। ठीक है, पिछली 2 बार जीत गए तुम। 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 7, देखो या तो हमसे पूछ ले 1 से 10, है ना, या पूछ ले 1 से 7, दोनों ही बारी में जो हमारी अभाज्यों की संख्याएं हैं वो कितनी है, चार। एक ही तो बात है, अरे भाई 7 के बाद तो 8 9 10, ये तो भाज्य संख्याएं हैं, ये तो कंपोजिट नंबर आ गए हमारे। 1 से 7 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो तो कितने हैं हमारे, चार ही तो हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो जो अब तक हमने प्रैक्टिस करी थी ना, अब वो यहाँ और काम आएगी। अब कौन सी पूछ रही है, कौन सी अभाज्य है, मतलब इनमें से कौन सी प्राइम है, प्राइम कौन कौन सा इन चारों में से। अब उत्तर बताना है, जल्दी से तुमने देख लिया, जल्दी से सोच लो, मैं तुम्हें हेड स्टार्ट दे रहा हूँ। क्या जीरो वाले, जीरो वाले हटा दूँ, तो जीरो वाला मतलब ये ऑप्शन भी नहीं रहा, ये ऑप्शन भी नहीं रहा, क्योंकि 10 10 से हो जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, 83, आंसर क्या हो गया 83। अब ये मत देखो कि 83 किससे होगा, मैं को ये देख लो ना, जो सरल सरल ऑप्शन थे वो मैंने हटा दिए जो हट सकते थे। तो अब मैं अपनी शीट के अंदर कौन सा भर दूंगा, ए भर दूंगा। ओके, अब आगे चले। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। अब मुझे क्या बताना है, प्राइम नंबर कौन सा है इनके अंदर से। अब प्राइम नंबर, आखिरी में 4 हटा दिया, आखिरी में 8 हटा दिया, 9, अब 9 और 7 है, अब इनका सम करके देखा मैंने 16। ठीक है, सम क्यों करा, 3 से, हाँ सही, 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, शाबाश, जो जो मेरे साथ जवाब जवाब दे रहा है, वेरी गुड। 9 7 नहीं हो रहा ना, अब इसके बाद 24, अरे आखिरी में 4 आ गया भैया, तुम हटो, तुम कौन सी संख्या है, अब जिसके आखिरी में 2 4 6 8 ये आते हैं, या फिर मैं कह दूं जीरो, ये कौन सी संख्याएं होती हैं, सम, सम संख्याएं, या क्या बोल दूं, इवन नंबर। कौन से होते हैं हमारे, इवन नंबर होते हैं। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, है ना, अब उसके बाद ये कितने आसान हो जाएंगे, और पेपर में तो कितने ही आसान हो जाएंगे। तो इसका उत्तर ये भी हट गया, तो उत्तर आ गया ये। अब ये कह रहा है 2 अंकों की, देखा कितने अंकों की, 2 अंकों की, मतलब 2 डिजिट की, 2 डिजिट की सबसे छोटी, कौन सी पूछिए, छोटी, स्मॉल,
अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या बतानी है, अब 2 अंकों की है। देखो भैया देखो ज़्यादा, अब एक तो वो करते हैं हम, 2 अंकों के लिए कितने सारे अंक हो जाते हैं। फिर सबसे छोटी देखनी शुरू होती तो 10 से देखनी शुरू करते, फिर 11, फिर देखते, फिर 12 को देखते, फिर 13 को देखते, इस तरह से देखते हैं ना। अब पेपर में क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन मिल गए, पेपर के अंदर क्या हो गया, हमें 4 ऑप्शन मिल गए। अब 4 ऑप्शन का मतलब क्या है, 4 उत्तर है ना। अब इनमें से 3 उत्तर गलत हो सकते, 3 उत्तर गलत होंगे, तो एक ही उत्तर होगा ना वो सही होगा, वो ही देखना है। अब 12, 11, 10 और 17, अब इन चारों में से सिर्फ एक आंसर है, अब वो ही आंसर हमें देखना है। अब देखो 12 के आखिरी में क्या आ गया, 2 आ गया, हैं सारे 2 डिजिट के ही। तो अब अभाज्य पूछी है, तो अभाज्य कौन सी, 12 तो है नहीं, 12 तो कौन सी हो गई, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अब 11, 11 मेरा अभाज्य होता है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन हमने उदाहरण में भी करा है कि 11 होगा इसका उत्तर, क्योंकि अब 11 से तो बाकी सारी संख्या बड़ी हो गई और ये अभाज्य भी है, तो ये ही मेरी सबसे छोटी है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे 2 डिजिट की सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 अंकों का 11 है। 10 भैया तू तो डिवाइड ही हो जाता है यार। 17, अब 17 भी अभाज्य है, लेकिन छोटा कौन सा है, 11, उत्तर क्या हो गया 11, दोनों में से छोटा कौन सा, ये, तो ये हट गया। तो अब देखो मेरे को 10 से ना 20 तक की गिनती भी नहीं लिखनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि भैया 4 उत्तर है, 4 में से एक आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। अब 13 के अंदर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, कौन सी अभाज्य नहीं है। अब या फिर ये पूछ ले कि कौन सी भाज्य है, ठीक है, कौन सी भाज्य है। अब इसने अभाज्य नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा कि कौन सी संख्या भाज्य है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सिर्फ अभाज्य पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या कह देगा, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। वो ये सोचेगा कि हम ये प्राइम नंबर है ना, इस पे जोर दे देंगे और हम अपना उत्तर गलत कर देंगे। लेकिन क्या हम इतने मूर्ख हैं, नहीं, हम पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये नई वर्ड है ना, इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब ये हमसे प्राइम नहीं पूछ रहा, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, कंपोजिट, क्या पूछ रहा है, कंपोजिट, ठीक है, मतलब भाज्य पूछ रहा है। यार मिटाइए। अब हम क्या ढूंढनी है, भाज्य संख्या ढूंढनी है। अब 31, देखो सबसे पहले 2 वाले देखते हैं, कौन सा 2 से हो रहा है क्या, भैया तू 2 से नहीं हो रहा, 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 ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सी अभाज्य नहीं है। अब इसके बाद देखें क्या 5 हो रहा है, 5 हो जा रहा है भैया, 5 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक दिक्कत है, जो हमारा 81 है ना, ये भी हमारी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसके अंदर ना हमारी ये दोनों संख्याएं हैं 1 और 81, ये क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों हमारी भाज्य संख्या है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। यहाँ पे भी अभाज्य पूछ रहा है, अभाज्य नहीं है मतलब कौन सा पूछ रहा है, भाज्य संख्या पूछ रहा है, अभाज्य नहीं मतलब भाज्य पूछ रहा है, कंपोजिट पूछ रहा है। अब 2 से डिवाइड होने वाली देख ले, 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा। 2 के बाद किसका देखते हैं, 3 का। देखो 2 जमा 3 5, नहीं हो रहा 3 से, 3 जमा 3 6, 3 से हो गया, उत्तर मिल गया, ठीक है। छोटे बड़े की बात ही नहीं है। बाकी ये दोनों भी कैसी होती है हमारी, ये भी अभाज्य है, प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। उत्तर आ गया हमारा 33, ओके। अब ये कह रहा है 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या है, कहाँ से लेके 11 से 20 तक कितनी भाज्य, अभाज्य हटा देंगे, भाज्य पता चल जाएगी। देखो लिख लिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बाकी अगर एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई ना तो आप मेरी तरह लिखोगे नहीं, आप तेज बच्चे हो, आप डायरेक्ट कर लोगे। अब देखो 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, 12 होता है, पहली मिल गई, उसके बाद 14 होता है, 13 नहीं होता, 15, 5 आ गया आखिरी में तो 5 से हो जाएगा, आखिरी में 6 आ गया, हो रहा है 2 डिवाइड, आखिरी में भैया इनका ना सम है, 17 मेरी प्राइम है, सभी को पता चल गया अब तो। आखिरी में 8 है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, भाज्य हो गया, और ये 20 हो गया।
गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसी संख्याएं जो हमारी भाज्य हैं। नहीं तो अब ये देखोगे ना, अगर तुम्हें किसी में कंफ्यूज भी हो, भैया 3 ऑप्शन हो ही नहीं भैया, हमने 2 2 2 2 और 2 से विभाजित वाली ही हटा दी। 2 से विभाजित, दो इसको भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए। देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ऐसी थी जो हमारी 2 से विभाजित हो रही थी। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 5 होगा मेरा, 5 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया तो उत्तर हो ही नहीं सकता, 5 मैंने 2 वाली ढूंढ दी, तो भी नहीं होता, तो भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई संख्या भी नहीं, तो मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा तो मैंने ढूंढ ही दी ना, तो उत्तर सिर्फ यही हो सकता है। उत्तर मिल गया। मान लो मुझे 15 मिलता ही नहीं, ठीक है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मेरे को दिखा नहीं 15, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाता, मेरा ए हो जाता, क्योंकि 5 मैंने ढूंढ दी, 5 से ज़्यादा ही ऑप्शन होगा। अब मतलब एक मुझे दिखी नहीं। अब उसके बाद ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या हो गया, कंपोजिट है। कौन सी संख्या कंपोजिट है। अब ये 30 सबसे पहले देख लेते हैं, 2 से हो रही है, 7 7 7 7, 2 से नहीं थी, बहुत तेज हो रहा है अब ये, ठीक है। अब इनका सम कर लेते हैं, देख लेते हैं। 7 3 जमा 7 10, 3 से नहीं हो रहा, 3 5 जमा 7 कितना हो गया, 12। क्या 12 3 से विभाजित होता है, हाँ जी 12 3 से विभाजित होता है। अगर तुम्हें वो भी नहीं पता हो ना, तो देखो 5 प्लस में 7 कितना आ गया, 12। 12 है ना। अब इसका और जैसे 1 2 3 3 तो भैया से हो ही रहा है ना, ठीक है, तो भैया भाज्य से क्या है, इसका मतलब देखो 70, अब तक कोई याद होगा हमारी अभाज्य है, ठीक है, तो इसका मतलब है 97 में भी हमारी अभाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, उस हिसाब से इसका उत्तर निकालेंगे। ये कह रहा है 1735 1735 में हर विषम, विषम आएगी यहाँ पे, विषम में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए। ये कह रहा है कि जो विषम अंक है ना, क्या है मेरे, विषम अंक है, उसके अंदर न्यूनतम मतलब ओड नंबर थी, ओड नंबर के अंदर मिनिमम इंक्रीज करना है, कम से कम, ठीक है, कम से कम इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, मतलब ऐड करना है, जोड़ना है कुछ, ठीक है, जोड़ करके उसे सम कर दिया जाए। सम का मतलब क्या हो गया, इवन बना दिया जाए। मतलब ये देखो 1 7 3 5 सारे अंक कैसे हैं इसके, ओड है, वेरी गुड, विषम है। 1 भी विषम है, 7 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। हमने कहा था ना जो 2 से विभाजित ना हो, 1 3 5 7 9 11, ये ऐसी संख्या चलती है, ये हमारी विषम संख्या हो जाती है। तो अब ये कह रहा है कि ये आपको क्या बनाना है, बनाना है सारे अंकों को, किसको, सारे अंक को बनाना है इवन, ठीक है, इवन बनाना है, सम बनाना है। तो तो कौन सी संख्या बनेगी, मैंने क्या करा, इनको मिनिमम इंक्रीज करके वो बना दिया। अरे भैया देखो, पहले 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका होता है 1 7 3 और 5। अब मुझे सबको, अब ये मेरा क्या है, ओड नंबर, विषम। इसके बाद अगला इवन कौन सा आता है, 2 आता है, इसकी जगह 2 लिख दो। 7 है, 7 को मेरे को बढ़ाना है, 7 को क्या करना है, बढ़ाना है, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तो 7 के पहले आता है एक 6 और 7 के बाद आता है एक 8। या तो इसमें से घटाऊंगा 6 पे जाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो 8 पे। इसने क्या कहिए, बढ़ाकर, ऐड करके, क्या कहिए, ऐड करके, क्या करके, इंक्रीज करके, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा हूँ तो 8 बनेगा, तो 7 का क्या बन गया यहाँ पे, देखो ये 2 आ गया था, 8 आ गया। अब 3 के पहले आता है 2, 3 के बाद आता है 4। अब ये भी हमारी सम है, इवन है, ये भी हम है, बढ़ाना है, सही है, 4 लेंगे, 4 ले लिया, वेरी गुड, ये आ गया 4। अब इसका 6, अरे भैया तुम तो लोगे, अब ये निकाल लिया, ओके। मैं कर रहा हूँ 2846 है, हाँ ये रहा 2846 हो गया, ये तो निकाला। उसके बाद ये चीज़ें तुम्हें नहीं आ रही, ये नहीं आई, इसके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भैया ये देखो, ये संख्या थी ना, अब इस संख्या के, इसी संख्या को सबके साथ मैच करके देख लो। क्या अंदर 1 से बना है 4, 1 से बना है 6, 1 से बना है 2 और 1 से बना है 8, है ना, 1 से बना 4 2
यही तो करा है ना। तो अब एक के अंदर सबसे कम इसके अंदर करा है, इससे इसमें जाने के लिए 3 बढ़ाया, इससे इसे जाने के लिए इसने कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया, इससे इस तक जाने के लिए इसने कितना 1 बढ़ाया, इस 1 से लेके इस 8 तक जाने के लिए 7 बढ़ाया। तो सबसे कम किस में बढ़ाया, सबसे कम बढ़ा इसमें, तो हो गया। चलो मान लेते थे ये उत्तर था ना, इसके अंदर इस 8 गई ये वो कर देगा, तब क्या करते, तब भैया अगली चीज को देखते, करते अगली चीज को देखते, कैसे देखते, अब इस 7 देखते, 7 और 8 को 1 घटा है, 7 और इस 4 में, इसमें तो घटा गया, तो तू तो है ही नहीं, बढ़ाना था, इस 7 और इस 8 में 1 बढ़ा है, ठीक है, और इस 7 में और इस 6 में, ठीक है, इसको तो घटा देना, माइनस कर दिया, माइनस घटा दिया, कुछ नहीं है, तो इसे सी हो जाता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर हमें कुछ ना है ना तो ऑप्शन को मिलाकर देख लेंगे, ओके, ऑप्शन को मिलाकर देखना भी बहुत जरूरी है, ये भी कला होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। हाँ ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता ना, हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता ना इतना, ठीक है, लेकिन वो भी सीख जाएगा। 4 अंकों की यह छोटी से छोटी संख्या बताओ, क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या बताओ, ठीक है, जिसके हमें 4 विभिन्न विषम अंक हो, ये कह रहा है 4 डिफरेंट, ठीक है, विषम का मतलब क्या हो गया, ओड डिजिट हो, ठीक है, 4 डिजिट की बतानी है और जो कैसी हो, ओड हो सारी। भैया मैं क्यों मेहनत करूं, इसने 4 ऑप्शन दे तो रखे हैं, इसने क्या रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही देख लो भैया, देखो विषम 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 विषम, ये भी विषम, ओड 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 ओड, सारे ही ओड है, इवन तो है ही नहीं, तो इस चक्कर में तो कोई है नहीं। अगर मान लो मुझे एक भी संख्या मिल जाती ना, एक भी संख्या मिल जाती, जिस तरह मान लो इसके यहाँ पे मुझे 2 मिल जाता, यहाँ पे 2 मिल जाता, अगर जैसे ये 2 हो जाता ना तो ये दिख गया मेरे को, ये इवन आ गया, ये सम आ गई, तो मैं इस ऑप्शन को हटा दिया कि भैया 2 तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं, चारों में से बताने ना। अब वो होता है ना जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, उस हिसाब से हो जाता है। अब इसके अंदर से 4 में से मुझे बताना है, तो अब इन चारों में से जब मैं बताने जाऊंगा, अब इसके अंदर देखो सारे ही हैं, तो ये हो गया, इसको मान, इसको मैं एक बार बोल के लिए देख लेता हूँ, 1000, ये है 7000, ये है 5000, ये है 3000, भैया सबसे छोटी कौन सी, ये सबसे छोटी हुई ये, ओके। अब तो आसानी हो गया ना, अब तो खुद से कुछ करना ही नहीं था। 4, अब ये कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, स्मॉल डिजिट स्मॉल नंबर बताना है हमें इसके अंदर, जिसके सभी अंक सम हो, सभी अंक सम हो, इसका मतलब क्या हो, इवन हो, ठीक है, और कौन सी बतानी है, स्मॉल डिजिट बतानी है, इतने अंक की स्मॉल डिजिट की, तो भैया सारे 4 और सारे सम है, सम करने हैं इसके अंदर, सारे अंक सम हो, ठीक है। अब 0 तो आता नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो जाएगा, 19 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। याद रखना कि ना, जो 0 0 और 1, ठीक है, जो संख्या होती है ना 0, 0 डिजिट ना मेरी इवन है ना मेरी ओड है, अकेले 0 की बात होती है, लेकिन मैं 10 की बात करूंगा, 100 की बात करूंगा, ये पूरी, अगर इसको एक संख्या के तौर पे बोलता हूँ, किस तरह, एक संख्या की तौर पे बोलता हूँ, अंक की बात नहीं कर रहा। अब इस तरह ये 100 है ना, तो 100 के 3 अंक होते हैं, एक अंक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हो गया इकाई, यूनिट, ये हो गया दहाई, टेंस, ये हो गया सैकड़ा, 100। तो इस हिसाब से 3 हैं, क्या है, 3 अंक हैं, तो 3 अंक की बात होती है जब अलग अलग, तो ये 0 क्या है, अब मेरा प्राइम नंबर या इवन नंबर नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे मैं 100 की बात करता हूँ ना, संख्या 100 की, तो ये पूरी की पूरी संख्या है जिसके आगे एक जुड़ रहा है, ये है मेरी इवन संख्या, ओके, वेरी गुड, अरे बहुत इंटेलिजेंट हो आप। तो इसका मतलब है जो ये अकेली 0 थी ना, ये मेरा इवन नंबर नहीं है, ये जो 0 है ना ये इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, मैंने कहीं इसके अंदर एक भी इवन ना मिले मैं उसे हटा दूंगा, तो ये हट गया। बस वो यही देख रहा था आपसे कि आप इसको इवन मान रहे हो
ये इवन, मैं कहता हूँ कि ये 2000 है ना, ये एक इवन संख्या है, इसको मैं 1000 और 1000 में विभाजित कर देता हूँ, दोनों बराबर हो गए, कुछ बचा नहीं। ओके, ये कर दिया तो ये मेरी इवन हो गई। मगर जो ये अकेली जीरो है ना, मुझे ये 4 अंक इवन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो ये 4 अंक है ना, ये 4 अंक मुझे इवन चाहिए। तो ये जीरो है ना, ये मेरा इवन नहीं है, ये नहीं है। इसलिए जो ये मेरी संख्या हो गई, संख्या ये मेरी सम संख्या में नहीं आई। ठीक है, ये 4 अंक इसके सारे अंक सम हो, वो उसमें नहीं आई। हाँ, अगर आपसे ये कहता ना कि को एक 4 अंकों की डिजिट बताओ जो सबसे छोटी हो, ठीक है, और जो संख्या सम, जो जो मेरी संख्या है ना वो कैसी हो, सम, ठीक है, जो मेरा नंबर है ना, नंबर, ठीक है, वो कैसा हो, इवन हो। ये मैं डिजिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये अंक की बात नहीं कर रहा, अंक की बात नहीं कर रहा। तो मेरा उत्तर 2000 होगा। ओके, अब आके हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया, आगे ठीक है, बस ठीक है, चलिए भाई। अब कह रहा है 4, 30, 3, 0, 2 और 8। ये कह रहा है कि आपको ये सारे अंक दिए, ये इनका प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाओ। अब ठीक है, इनको मिला के मेरे को क्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। अब ये देखो, ये कितना हो गया, 21, 22, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना। ये हो गया 20,03,348। तो एक हिसाब से 20 लाख है ये, ठीक है, 20 लाख, 20 लाख बोल देता हूँ इसे, 20,03,000। ये कितना हो गया, 23 लाख। तो भैया 23 लाख बड़ा होता है या 20 लाख? 23 लाख बड़ा होता है भैया, बड़े वाले देखते ही हटा दिया। अब कहता है कि ये हो गया 20,30,000, ये है 20,03,000, तो बड़ा कौन सा होगा ये? हट जा भाई, अभी तक ये है मैदान में। ये कह रहा है कि 20,03,000 है, और ये कितना है हमारा, 23,000। हट भाई, छोटा है वो, ये आ गया हमारा, ये जीत गया। छोटी संख्या पूछी थी ना, अगर बड़ी संख्या पूछते तो ये उत्तर हो जाता है ना। अब देखो, एक था हमें खुद बनाना पड़ता, एक था हमें खुद बनाना पड़ता, ठीक है, ओके। अब एक ऑप्शन में हमें दे रखा है, अब ये कह रहा है इसके अंदर ना, यहाँ एक कोमा आएगा, यहाँ एक कोमा आएगा, ये है 4,3,0,0,2,8। ऐसे लिखा हुआ है, इनको एक साथ मत समझना, ठीक है, इस तरह से। अब ये कह रहा है 1,0,2,7,6 से क्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है। अब बड़ी संख्या देख लो भैया, देखो 7,6,1,0,2, 7,6,1,0,2, सारी सब में वही है। अब इनमें से मेरे को सबसे बड़ी ढूंढनी है, 76,000, 76,071। अरे भैया कहाँ छोटे, कहाँ आ गए 76,000? अभी दिख रहा है, देखो 76,000 सब में हो गया ना, 1, 2, 200। भैया कहाँ रह रहे हो, 201, 210, तुम भी जाओ भैया, बड़े मियाँ यहाँ बैठे हैं। हो गया, तो 76,000, 76,210 ये हो गई इन संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। हो गया, देख मैंने क्या करा, क्या मैंने खुद से निकाला, मैं खुद चाहूँ तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या को पहले लिखूंगा, फिर इससे छोटी वाली संख्या को लिखूंगा, फिर इससे छोटी वाली संख्या लिखूंगा, फिर इससे छोटी संख्या को, फिर इस तरह। तो ऐसे मैं लिखूंगा तो मेरे को सबसे बड़ी संख्या मिलती। अगर मुझे इसी से सबसे छोटी संख्या निकालनी होती तो सबसे छोटी संख्या को पहले, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को। ये होते मैं खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, खुद से तो आप कर लोगे, उसके अलावा ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन को देखकर ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 अंकों की। देखो 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो सीधी सी बात है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 1, 2, 3, 4, हो गई ना, ये हो गई। और इससे पहले वाली 9, 9, 9, ये
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर ए जोड़ते ही वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन। अब आपको ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9। ठीक है, इसका मतलब है मुझे क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी। इसका मतलब है मैं इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करता हूँ, ये वाली संख्याएं हटा देता हूँ, ये वाली संख्याएं हटा देता हूँ। मान लो मैं 1 से चल के आया था कहाँ तक, 9999, 1 से 999 तक हटा देता हूँ तो ये संख्या बचेंगी, तो ये संख्या मेरे से पूछी है, तो 9 9 9 इकाई के नीचे दहाई और 100 के नीचे 100, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 0 0 0। तो यहाँ लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 9000 हो गई। क्लियर है? मान लो पेपर के बीच में मुझे डाउट आ जाता है, आपको भी डाउट आ जाता है कि भैया देखो 4 ऑप्शन है फिर से 9000, 8999, 9999, 9999। अब खुद सोच के देखो 9999 तो है ही, पहली सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, तो भैया सीधी सी बात है अगर मैं रफली 1000 भी माइनस करता हूँ, कितने माइनस करता हूँ, 1000 भी माइनस करता हूँ, तो बन नहीं सकता, तो बन नहीं सकता। अब 1000 तो इसके अंदर हो गया, अब इन दोनों में से ये मेरा हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो कॉमन सेंस भी लगा लेंगे हम। अब कह रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं शुरू होती है 1 से, 1 से शुरू हो गई, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9 9 9। अब सीधी सी बात है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ओ माय गॉड, अरे अगला जीरो कहाँ से आ रहा है, तू गायब हो जा, छू, अरे ये हो, और इससे छोटी संख्या कितनी होगी, 99। इसका मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याएं पता करनी है। इसका मतलब है मैं यहाँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस करता, मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या कितनी हो गई, 9 9 9। यहाँ से यहाँ तक की संख्या माइनस करनी है ना, यहाँ से कहाँ तक की करनी है, 1 से 99 तक की। 100 माइनस मत कर देना क्योंकि 100 तो मुझे चाहिए, 100 और ये तो चाहिए, ठीक है, ये दोनों मेरे को चाहिए, तो मैं कौन सी माइनस करूँगा, 99 वाली माइनस करूँगा, 99 माइनस कर दिए तो कितना, 900। आप भी टेबल कर सकते हो पेपर के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 9। अब बाकी ऑप्शन भी देखोगे तो भैया 999 था, 100 था, तू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तू तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद तू भी नहीं हो सकता भैया, तो ऑप्शन बचा यही, है ना। अब उसके बाद देखते हैं, ये कह रहा है 8 2 6 5 तो 10 के यहाँ पे आएगा घात, ठीक है, मतलब 10 के प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब क्या करना है यहाँ पे 10 के प्रोडक्ट में लिखना है। इसका मतलब कुछ नहीं हो जाता है कि भैया ये है ना, अभी बता क्या हो जाता है, अब ये है 8 2 6 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना में 10 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा, ये 60 होता है ना, 60 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू में 10, 6 इंटू में 10 60 हो जाएगा ना। उसी तरह जो मेरा तो है 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 100, क्योंकि देखो अब इसके अंदर ना पूछ रहा है इनका स्थानीय मान पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तू इकाई पे आ रहा है भाई तेरा स्थानीय मान 5 है, तू दहाई पे आ रहा है, 10th पे आता है तो तेरा स्थानीय मान 60 हो गया, ठीक है, 6 इंटू में 10। तू भाई सैकड़े पे आता है, 100 पे आता है, तो तेरा कितना हो गया 2 इंटू में 100, तो कितना पे आता है भाई 1000 पे आता है, तो तू कितना 8 इंटू में 1000 हो गया ना। तो अब ये कह रहा है कि हमको इनकी फॉर्म में लिखना है। अब मैं देखो आपको ये बताया था, घन बताया था ना मैंने आपको, घन बताया था, तो घन का मतलब होता है 10 की पावर 3 लिखा है, 10 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 10 कितनी बार आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखूं, 3 बार, 10 गुना 10 गुना 10 ना, 10 10 10, तो 10 10 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। इसका मतलब है वो सारे ऑप्शन जिसके 8 के साथ 10 की पावर 3 है, 8000 8000 8000, है ना। इसी तरह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 1 2 3 जमा में
2 था, इसको 200, ठीक है, जमा में ये कितना हो जाएगा 60, जमा में वो कितना हो गया 5, है ना, ये की बात है। ये 3 था, इसको करेंगे में 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये 2 जीरो है, इसको करेंगे 2, इसके पास 0 है तो 10 पावर 1, है ना। तो वही देख लेते हैं। इसका मतलब है पहले वाला तो सब में, पहले वाला चेक नहीं करना, पहले वाला चेक करना तो हटा देते हैं, मतलब ये वाला भी ऑप्शनों में है। अब ये कह रहा है 2 गुना में 10, 2 गुना में 10 होता है 20, हमें कितना चाहिए 200, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हट गया, भैया खुद ही चले गए अपने रास्ते से। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 8 10 की पावर 3 जमा में 2 10 की पावर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 बहुत तेज बन रहा है, 2 इंटू में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 10 कितनी बार गुना में आ गया, 10 गुना 10 गुना 10, 10 को 10 से गुना करा 100, 100 को 10 से गुना करूंगा 1000, तो 1000, ये कितना बन गया 2000, बनना कितना चाहिए था 200, तो या आप भी जाओ, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू में 10 की पावर 2, 2 इंटू में 10 की पावर 2, तो भी ठीक है, तो भी 200, तो भी 200, यहाँ तक की बात ठीक है। अब ये कह रहा है 6 कर रहा है 10 से गुना, 10 से गुना 60 हो गया, तो भी सही है। 5 को करा 0 से गुना, 5 को गुना चल गया, ठीक है, 5 को 0 से गुना कर दिया तो चल गया। और यहाँ पे कह रहा है 5 को गुना कर दिया 10 की पावर 0 से। देखो किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए ना, 10 की पावर 0, 11 की पावर 0, 12 की पावर किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, इसका मतलब है मैं 5 से गुना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1, ये संख्या इस तरफ हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो अगर देखो 5 से तो गुना हो ही नहीं सकता था ना, 5 से हो ही नहीं सकता, 10 बन रहा है, ये 15 बन रहा है, ये तो पहले ही हट गया था, तो उत्तर तो यही होगा। अगर मैं मान लो परीक्षा में कुछ ऐसा हो हमने ना देखा हो, तो भी हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, भैया जब तू तो हट ही गया, तू भी हट ही गया, और तू तो भैया 5 दे ही नहीं रहा, 5 को 0 से गुना करूंगा 0, तो तू भी हट ही गया, तो बचा, से मान लो पेपर में मुझे नहीं बता ये, मैं उत्तर फिर भी निकाल लेता। ओके, अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है, ये दे रखी है, ये कह रहा है इससे कौन सी संख्या का बोध हो रहा है हमें, तो ये कह रहा है 2 इंटू में 10 की पावर यहाँ पे 4 आएगा, 2 इंटू में 10 की पावर 4, और ये कह रहा है 4 इंटू में 10 की पावर 3, 6 इंटू में 10 की पावर 2, 0 इंटू में 10 की पावर 1, और 5 इंटू में 10 की पावर 0। 10 की पावर 4 क्या बोला था, 10 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 10 कितनी बार 0 में 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 2 3, और किस गुना में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से गुना में है ना, ये आ गया हमारा। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखो ये 4 डिजिट की बनी है। इसका मतलब ये तो हट भैया, तू तो हट जा मेरी नजरों से, 5 की 3 ऑप्शन बचे। अब ये कह रहा है 4 में 10 की पावर 4 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10, तो कितना हो गया भैया हमारा 4000, तो इसका मतलब है 4000 और 4000 इसके अंदर आया ना हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब ये कह रहा है 6 गुना में 10 की पावर 2, ठीक है, 6 गुना में 10 की पावर 2 मतलब 6 इंटू में 100, 600, 600 इसमें भी है, 600 इसमें भी है। ये कहता है 5 गुना में वो 0 गुना में 10 की पावर 1, तो यहाँ पे तो 0 है, तो भैया कुछ कह नहीं सकते। अब इस 0 से कुछ भी होता है 0 हो जाता है। ये कह रहा है 5 इंटू में 10 की पावर 0 का मतलब क्या बता, 1, 10 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब है 5 गुना में 1, ये कितना आ गया 5 5। अब ये देखो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है, किस पे जाओगे, सी पे, वेरी गुड, ये आंसर हो गया, वाला तो आंसर नहीं है भाई, 5 नहीं तो 50 दे रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है।
तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अब रोमन नंबर पे आ जाते हैं। रोमन नंबर हमने सीखा था, ठीक है, कि अब मेरे को देखो रोमन नंबर का लिखना देख लेते हैं। जो ऐसे लिखते जाएंगे ना उस चीज को जोड़ते चले जाएंगे, उसको क्या करते चले जाएंगे, हम जोड़ते चले जाएंगे। 5 + 3 कितने हो गए, 8। ये कितना हो गया, 8। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, आपको कैसे करना है वो लिख लो एक बार। इतनी सरल चीज है ना ये, बहुत ज्यादा। देखो 1 2 3, ये कितना होगा, इस वाले बी का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 5। ठीक है, ये काट का मतलब क्या हो जाता है, 10। इस कांटे का मतलब कितना हो जाता है, 10। और इसका मतलब क्या हो जाता है मेरा, 50। इस एल का मतलब क्या हो जाता है, 50। अब इन सभी को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। 5 + 3 8। देखो या मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट 8 बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको जोड़ के 8 बोल दिया। 50 60 70, 70 × 8 78। क्या आ गया मेरा, मैंने क्या करा, मैंने बस इनका मान लिख दिया, जोड़ दिया। ओके, कितना सरल है, कितना सिंपल है। अब ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा 1V CD1 और 10। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हमने 9 10 और 11 लिखा था ना, तब हमने एक चीज़ बताई थी आपको, एक चीज़ बताई थी, ये 10 से हमने ये बना दिया था। जैसे 10 से 11 जाना था तो मैंने इसके राइट में एक डंडा बनाया था, मतलब जोड़ने के लिए। अगर मुझे इसमें घटाना होता तो इससे पहले डंडा लगाता। तो ये देखो 10 है ना, ये हो गया 10। लेकिन अब 10 के पहले डंडा लगाया, मतलब 10 में से कम कर रहा हूँ, 10 में से क्या कर रहा हूँ, एक कम कर रहा हूँ। जैसे 10 में से एक कम करता हूँ ना मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से एक चला गया, तो अब इस पूरी संख्या का मान कितना आ गया, 9। कितना आ गया, इस तरह कितना दे दिए, 9 दे दिए। और जो मेरा डी है ये कितने के बराबर हो जाता है मेरा, बताओ। डी हो जाता है मेरा 500 के बराबर, है ना। देखो हमने बात करा था ना, एल के बात करा था 50, फिर सी हो गया था सेंचुरी 100, फिर हमारा डी हो गया था 500। इस तरह से बात करी थी ना, तो इस हिसाब से तो मेरा डी है। अब डी में से मैंने 100 कम कर दिया। अब छोटी संख्या ना, छोटी संख्या अगर मेरी राइट में होती है ना, अगर ऐसे लिखा होता है ना ये डी और फिर ये सी, इसका मतलब है डी में सी जोड़ देता। लेकिन अब डी में से ये सी है, मतलब डी में से सी कम करना है मुझे। जैसे ये एक्स 10 था, 10 में से एक कम करना था, तो छोटी संख्या को इसके लेफ्ट में लिखना था। इस तरह डी के में से मुझे कम करना है, सी कम करना है। सी कितना हो गया, 100। ये कितना होता है, 100। ये कितना होता है मेरा, 500। इसका मतलब है मुझे 500 में से 100 कम करना है, तो ये कितनी हो गई मेरी, 400। अब ये पता है ना, तो भैया इसका मतलब 1000, इसका मतलब क्या हो जाता है, 1000। तो 5 आ गया तो हो गया मेरा 5000। ठीक है, अब 5000 में से एक कम करना, तो ये कितना हो गया, 4000। ठीक है, 4000। तो डाउट इस चीज़ को जब 2 बार देखोगे ना आप रिपीट में, तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। तो अब इन सबको जोड़ कर दूं, तो ये कह रहा है 4409, तो ये आ गया 4409, मेरा उत्तर हो गया। ओके, अब ये कह रहा है m का बोध बताओ, m कितना होता है। तो m का वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 1000। m की वैल्यू कितनी हमारी, 1000 थी। अब उसके बाद कह रहा है d से किस संख्या का बोध होता है। d से हमारा किस संख्या का बोध होता है, d से हमारे 500 का बोध होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले करा भी है डी 500। और सी हमारा 100 होता है, सी से सेंचुरी मारते हैं हम सीधा, सी से होता है हमारा 100। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो आप पूरे नंबर लेकर आओगे। आपको ऑप्शन वाले देखने आ गए, आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब बस आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके।